हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए होंगे तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मेरी जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की जर्नी थी वो आरआरबी ग्रुप डी के ही एग्ज़ाम से स्टार्ट हुई थी, जो जिसके फॉर्म 2019 में आए थे। तो बीच में कोविड लग गया था, तो उसके एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो गए थे। तो बीच में मेरी अप्रेंटिसशिप भी चल रही थी, तो मैंने अप्रेंटिसशिप तो कंप्लीट किया। पर अप्रेंटिसशिप के बाद जैसे मेरी कंप्लीट हुई अप्रेंटिसशिप, तो मैंने ग्रुप डी के लिए तैयारी की। कुछ दिन मैंने तैयारी की। मैंने प्रीवियस ईयर के साइंस की बुक भी खरीदा था, शायद वो प्लेटफॉर्म की थी। तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए थे, हिस्ट्री, पॉलिटी और जितने भी जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके रिलेटेड पूरे सारे सब्जेक्ट सेक्शन वाइज दिए थे। उसके मैंने क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किया था और मैथ्स रीजनिंग की तैयारी करना स्टार्ट किया था। तो वो वही यूट्यूब से ही करना चालू किया था। अगर आप फ्रेशर हो तो आप भी वही यूट्यूब से ही सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे चीज़ें आपको पता चलती है। जैसे भी टाइम बीतता जाता है, आप किसी से गाइडेंस लेते हो तो चीज़ें धीरे धीरे पता चलती है। तो यही बात करूँगा कि मेरी उस टाइम पे क्या गलतियाँ थी जो आप ना करें, जिससे 2025 जो अभी वैकेंसी आई ग्रुप डी की पिछले सालों की तुलना में बहुत कम है। लेकिन हाँ, अगर आप सही तरीके से स्टडी करते हैं और मतलब स्ट्रेटेजी आपकी बिल्कुल सही होती है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। तो बात की जाए मेरी, तो मैंने 2019 वाली ग्रुप डी की तैयारी की थी। मैंने साइंस के लिए बहुत तैयारी की थी, क्योंकि मुझे पता था ग्रुप डी का सबसे ज़्यादा वेटेज साइंस का है। तो मैंने साइंस बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, रीजनिंग मैथ भी पढ़ी थी, बट साइंस को मैं ज़्यादा लेके चलता था, क्योंकि सभी यही बोलते थे कि साइंस ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बट जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरे को पर्टिकुलर डेट तो याद नहीं है, बट हाँ, जब एग्ज़ाम हुआ तो साइंस के क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा ही खतरनाक आ गए थे कि वो मुझे ही नहीं बने। मैंने बहुत साइंस पढ़ी गया था, तो मुझे लगा कि शायद मेरी ही कहीं कमी होगी। बट जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला तो सबकी हालत ही ऐसी थी कि किसी को साइंस से क्वेश्चन नहीं बने। उन साइंस के क्वेश्चन के चक्कर में मेरी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी बिगड़ गए, क्योंकि जो साइंस के क्वेश्चन थे वो न्यूमेरिकल बेसिस थे। उन्हीं को सॉल्व करते करते मेरा टाइम काफ़ी निकल गया था, जिसमें आंसर नहीं आ रहा था। बट मैंने क्वेश्चन फिर भी शायद मेरे ख्याल से 65 या 70 के करीब किया था। मुझे अभी एग्जैक्ट याद भी नहीं है डेटा। तो मेरे कट पिट के नंबर 49 पॉइंट कुछ आए थे। तो शायद एक आध क्वेश्चन रॉन्ग था, तो वो जोड़ के 50 हो गए। जब मेरे को अपने मार्क्स देखा आंसर की आने के बाद, तो मेरे को सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हुआ कि मेरे आज तक किसी एग्ज़ाम में इतने कम मार्क्स नहीं आए, बट इस एग्ज़ाम में इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। तो फिर मैंने सबसे पहले सोच लिया था कि अब तो ग्रुप डी नहीं निकलेगा। बट जैसे ही फर्स्ट स्टेज का CUT-1 का रिजल्ट आता है, फिजिकल के लिए बुलाते हैं, तो मेरा नाम उसमें था। मुझे लग रहा था कि मेरे मार्क्स कितने ही बड़े होंगे, क्योंकि जब आया था CUT-1 का रिजल्ट तो उसमें ओबीसी का कट ऑफ 58 गया था, मेरे मार्क्स 52। तो मुझे समझ में आ गया था कि 8 से ज़्यादा मार्क्स तो मेरे नॉर्मलाइजेशन में बड़े होंगे, बट कितने ये मुझे पता नहीं था। बट कुछ दिन बाद जब मार्क्स आए सामने, तो वो लगभग मेरे 61 समथिंग मार्क्स हो रहे थे। तो मैंने सोचा मैं फिजिकल की तैयारी करता हूँ, तो मैंने फिर फिजिकल की तैयारी की। मैंने बहुत मेहनत किया था फिजिकल के लिए, 1 महीना मिला था मुझे, तो मैंने 1 महीने में फिजिकल के लिए बहुत तैयारी किया था। बेसिकली मैं फिजिकल की तैयारी करता नहीं हूँ, बट उस एग्ज़ाम के लिए मैंने इसलिए किया था कि मुझे लग रहा था कि शायद लगवाए चांस मेरे मार्क्स इतने बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वेटिंग वेटिंग में क्लियर हो जाएगा। मैंने उसके लिए फिजिकल किया, फिजिकल की बहुत तैयारी किया। फिजिकल देने गया तो फिजिकल मेरा निकल गया था, 4 मिनट 11 सेकेंड समथिंग लगा था टाइम। तो लगभग इतने टाइम में मेरा फिजिकल क्लियर हो गया था। लेकिन बस दौड़ने का जो मेरी हालत हुई थी वो मैं ही जानता हूँ। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो ओबीसी का कट ऑफ 65 प्लस समथिंग चले गया था। जैसे मुझे उम्मीद थी कि वेटिंग मेरी क्लियर तो होगी नहीं, क्योंकि पॉइंट में वेटिंग क्लियर होती है। हाँ, जनरल की वेटिंग है वो ज़्यादातर क्लियर हो जाती है, ओबीसी के इक्वल में जनरल का कट ऑफ चलने लगता है। बट ओबीसी की कट ऑफ बहुत धीमे गिरती है। तो ये रही थी मेरी ग्रुप डी की जर्नी, जिससे मुझे लगा कि हाँ, कि मैंने कहाँ गलती की। सबसे पहली गलती मेरी यही थी कि मैंने साइंस को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी। उसके चक्कर में मेरी मैथ्स रीजनिंग बिगड़ गई। सबसे पहला तो ये मेरा ये था सेटबैक। दूसरा यही है कि मैंने मतलब टफ क्वेश्चन के चक्कर में मेरे को जो इजी क्वेश्चन बनते थे, सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुई। अगर मेरे 3 से 4 क्वेश्चन भी सही चले जाते, या मैं जो मेरे से मैंने तुक्का मारा जिसमें 5-10 क्वेश्चन में नहीं मारता तो नेगेटिव नहीं होते, तो शायद मेरे मार्क्स लगभग 65 तक पहुँच जाते। तो 2019 की ही ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हो जाता। पर ठीक है, जैसा भी होता है टाइम के साथ जो भी होता है अच्छा होता है, कुछ बुरा नहीं होता है। जैसे मैंने टेक्नीशियन का ये वाला एग्ज़ाम था, मैंने उतना लोड लेके नहीं दिया था। इसमें मैंने मैथ्स और रीजनिंग कोई भरोसे ही एग्ज़ाम देने गया था, और मेरी बहुत अच्छी गई मैथ्स रीजनिंग, शायद ही कुछ क्वेश्चन गलत गए हों। और साइंस जितना बना मैंने करके आया। मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आ गए, 81-82 समथिंग मार्क्स आ गए। तो जो मुझे लगा कि हाँ ठीक है भाई, एग्ज़ाम में सबसे मेन चीज़ यही समझ में आई कि अगर आपको जो चीज़ बनती है आप उसमें मेहनत करते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। स्कोर अच्छा आएगा तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले मैथ्स के लिए
यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, अब यूट्यूब में काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है ग्रुप डी के लिए। रीजनिंग के सेक्शनल मॉक लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। और साइंस के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि लूसेंट से आप कवर कीजिए। 9-10 की एनसीईआरटी, सर लोग बोलते हैं कि 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ो, 9-10 की एनसीईआरटी से आता भी है, बट अगर कुछ डीप क्वेश्चन आता है तो वो 9-10 की एनसीईआरटी से आता तो है, लेकिन वो किसी को नहीं बनता, क्योंकि वो इतना डीप कोई नहीं पढ़ता। इसलिए अगर आप अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, वैसे ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने में टाइम तो है, और अगर आप अभी से तैयारी करते तो आप 9-10 की बुक कंप्लीट कर सकते हो। बट आपको 9-10 की बुक पढ़ने में अगर परेशानी जाती है तो आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं साइंस का पोर्शन, और जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा। तो यही आपकी ग्रुप डी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं तो ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, क्योंकि एक तो फॉर्म भरूँगा और मुझे पता है कि टेक्नीशियन में हो जाएगा या एमटीएस में हो जाएगा, तो मुझे एग्ज़ाम देने जाऊँगा नहीं, फिर वो 500 रुपये डूब ही जाएगा, तो रिटर्न भी नहीं होगा। तो मैं फालतू में फॉर्म भर के ग्रुप डी का लोड नहीं लेना चाहता। तो यही बात करना था मेरे को ग्रुप डी के रिगार्डिंग। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं ग्रुप डी का और तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।